आज संयोग ऐसा है कि हमारे साथ में आदरणीय नरेंद्र मिश्रा जी साथ में हैं। श्री नरेंद्र मिश्रा जी भिलाई के रहने वाले हैं और बाबा जी 1980-81 से आपके यहाँ आते जाते रहे हैं। नियमित रूप से इनके यहाँ चिकित्सा का शिविर भी लगाते थे और जीवन विद्या का भी कार्य होता था। तो उनके सीधे जुड़े हुए लोगों में सबसे बुजुर्ग लोगों में जो बकाया है 1, 2, 3 लोग उनमें से हैं। तो आज इस संयोग का लाभ लिया जाए। आप लोग श्री नरेंद्र मिश्रा जी से बाबा जी के संबंध में जो स्मृतियां हैं, संस्मरण हैं और उनसे जो कुछ भी हम लोगों के लिए मार्गदर्शन भविष्य में जीने के लिए अच्छा कुछ हो सकता है उसका भी लाभ लें। आप लोग प्रश्न पूछें। हमारे साथ में ये गुजरात से आए हुए श्री ए नागराज कौशल्य विकास केंद्र के बच्चे हैं। तो आपसे कुछ पूछेंगे अपनी जिज्ञासा जैसी उनकी। तो सबका स्वागत है। शुरू करें। ना ओके, ठीक है, ऑन है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम चाचा जी, प्रणाम दादा जी। और आज जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास करीब हम 14 लोग हैं। सभी लोगों ने कभी भी बाबा जी श्री ए नागराज जी को नहीं देखा है और हमारे संस्थान का जो नाम रखा है हमने बाबा जी के नाम पर रखा है। आप उनसे बहुत ही प्रारंभिक क्रम में मिले जुड़े, है ना। आप उस समय थोड़े युवा रहे होंगे और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी जो इस पीढ़ी को अगर मिलें तो मुझे लगता है इनके लिए बहुत उपयोगी होंगी। थोड़ा आपकी यात्रा के बारे में, अनुभवों के बारे में, जो कुछ सीखा, किन बिंदुओं पर इस पीढ़ी को ध्यान देने की आवश्यकता है ना। और ये जो मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद है कैसे समस्त समाधानों को प्रस्तुत करता है ना, इस पर थोड़ा आप कहिए। ये पहले सबसे पहले तो मैं बताऊं बाबा जी से मेरा मिलना कैसे हुआ जी। मैं भिलाई आया। भिलाई से पहले मैं अपना करियर शुरू किया टाटा आयरन स्टील से। उन्हीं दिनों हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन शुरू हुई रांची में। तो मैं टाटा आयरन स्टील छोड़ के वहाँ चला गया। किसी कारणवश मुझे वहाँ के चेयरमैन से झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो हमें कुछ अवगुण है, उग्रवादी थोड़ा सा रहा हूँ, ब्राह्मण परिवार से रहा हूँ। ब्राह्मणों का नाक बड़ा टेढ़ा होता है तो हमारा ज़्यादा टेढ़ा था। तो झगड़ा किए तो मैं नौकरी छोड़ दिया, प्राइवेट कंपनी में चला गया। वो प्राइवेट कंपनी से मैं, वो कंपनी वालों ने मुझे आसाम भेज दिया। तो जितना अपर स्टेट्स है वो सब का काम मेरे अंडर में था। तो मैं डिब्रूगढ़ के पास में एक जगह नामरूप वहाँ पोस्टेड था, वहाँ रहता था, वहाँ से सब काम देखता था। प्राइवेट कंपनी में रहने से मेरी आदतें बहुत ख़राब हो गई। अच्छा। आज इन द सेंस वो वहाँ था जो हायर एंड फायर। अच्छा। पैसे दो, गाली दो, डंडा मारो, काम करो। मैं वही काम करने गया तो वही करता था। तो आदत बिगड़ गई। उसके बाद वो कंपनी मेरे पीछे पड़ गई। जब विदेश जाओ, उनका कुछ काम मिला अरबियन कंट्रीज में, उसके लिए पीछे पड़ गए। और उन दिनों विदेश जाने के लिए लोगों में बड़ी क्रेज थी, लोग दौड़ते थे जाने के लिए। हाँ, चलो मेरा नाक टेढ़ा था, बोले नहीं जाएंगे। अच्छा। नहीं जाएंगे के कारण हमारी मिसेज थी, वो डायबिटिक थी। अच्छा। और हमको एक ही लड़की थी। बाहर जाके क्या करेंगे, इसको क्या सिखाएंगे हम, बच्ची वहाँ जाके रहेगी और ये डायबिटिक हालत में वहाँ जाएंगे, फिर किस होगा, फिर दौड़ के यहाँ जाएंगे नहीं। तो कंपनी से कुछ बहस हुआ, नौकरी छोड़ दी। नाक टेढ़ा था ही, नौकरी छोड़े, भिलाई आ गए। भिलाई में आके अपनी कंपनी बना ली। वही काम जो कंपनी करती थी वही काम करने लगे। ठीक है, अपना काम चल रहा, दाल रोटी चलती थी। हमारी मिसेज डायबिटिक थी, तो उसी संबंध में बाबा से मिलने के लिए हम गए। किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे बाबा है। उन दिनों हमारे यहाँ नहीं रहते थे, कहीं और रहते थे। चलिए एक बार उनसे मिलिए। मैं गया मिलने के लिए। तो धारणा लेके गया, बाबा है तो खूब मोटे से होंगे, दाढ़ी उड़ी होगा, अपना एक हल्का अपना एक कल्पना रहती है। हम भी उस कल्पना से गए। वहाँ देखे एक साधारण आदमी धोती लपेटा हुआ, बनियान पहना हुआ, बैठा बात कर रहा।
हम भी वहाँ बैठे वो बात सुनते रहे। उस आदमी को बोले यार जिनसे बात मिलाने लाए उनसे तो मिलवाओ, बाबा कहाँ है। अच्छा। हम तो उनको सोचे कि घर के कोई आदमी होंगे, उनके कोई गार्जियन चाहे कोई रिलेटिव होंगे, वो साधारण बात हो रहा है, तो हमने उनको बाबा के रूप में लिया ही नहीं। तो बाबा से तो मिलाओ, तो बोला यही तो है। जैसे बोला यही तो है, तो बाबा ने बोला क्या बात है। तब उनको हम बताया ऐसे ऐसे मेरी मिस्टर डायबिटिक है। सब सुनने के बाद वो बोले कि बेटा मेरा दवा काम नहीं करेगा। अच्छा। और क्यों काम नहीं करेगा वो हमको कन्विंस कर दिया। अच्छा। क्यों काम नहीं करेगा, सबसे बड़ी चीज़ ये थी। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, जिसके पास जाता था सब अभी ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अपर इंडिया का कोई बड़ा अस्पताल नहीं है जहाँ हम मिसेज को लेके 15 दिन 1 महीना नहीं रहे होंगे। अच्छा। सब जगह बोलता तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन हुआ तो कहीं नहीं, परेशानी था ही। बाबा ने कहा मेरा दवा काम नहीं करेगा, अब क्यों नहीं करेगा उससे हमको कन्विंस कर दिया। मैंने गदगद हो गया। ये मेरा पहला विश्वास वहीं से जगा, ये आदमी गलत नहीं बोलता है। तब तक तो ये आदमी करके ही समझते रहे हम, ये आदमी गलत नहीं समझता है। बहुत खुशी हुई मुझे बाबा से। फिर बोले जे लेकिन मेरा दवा इसको देते रहो। अच्छा। इससे क्या होगा, जितना एलोपैथिक मेडिसिन दिए हो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो हम दवा ले लिए, दवा खाते रहे। भगवान की ऐसी कृपा होगी, दवा काम करने लगा। तो बाबा को जाके बोले बाबा ऐसा ऐसा हुआ, तो ठीक है इंसुलिन कम करो। धीरे धीरे इंसुलिन कम किए, इंसुलिन बंद हो गया। फिर 1 साल बिना इंसुलिन का रहे। अच्छा। फिर एक दिन ज़्यादा हो गया, बाबा से मिले, बोले हम बोले थे ना और काम नहीं करेगा, उसका कारण तो हम कन्विंस थे ही, बता दिए हमको। ठीक है तो इंसुलिन लेने दो, ये दवा चलने दो। तो वैसे रहता रहा। फिर बाबा से मेरा थोड़ा हुआ, तो हमारी मिसेज की एक दिन इच्छा हुई कि बाबा को खाना खिलाए। अच्छा। तो उन्हीं के घर में गए बोलने के लिए। तो बाबा हम मिसेज को बोले पहले पूछ तो लो खाएंगे कि नहीं खाएंगे, कि साउथ इंडिया के ब्राह्मण जो हैं उनका नाक हम लोग से भी ज़्यादा टेढ़ा है, ये नहीं करेंगे, उन्हें बहुत छुआछूत सब मानने वाले हैं। बाबा से पूछने गए तो बाबा बोले, हम बोले बाबा हमारी मिसेज की इच्छा है कि आपको खाना खिलाएं। तो बोलते हैं खिलाओ ना, मैंने इतना सहज। हम बोले नहीं आप ऐसे सोचते होंगे जी मिथिला का ब्राह्मण है तो हम तो नॉनवेज खाते हैं, दोनों टाइम खाते हैं। तो आप पहले ये बोलो मेरे घर में खाओगे। हाँ खाओगे तो हम अलग बर्तन नया सब, हालांकि हमारे पास उसके लिए भी अलग बर्तन है, फिर भी क्या हमारे यहाँ भी बहुत लोग नहीं खाते हैं, तो उसके लिए अलग सब व्यवस्था है। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा तो सब नया खरीद के ले आएंगे। तो बाबा ने कहा ना बर्तन तो रोज़ धुलता है, जिसमें तुम बनाते हो उसी में पकाओ। तो मेरे को आज ये आदमी तो एकदम पोंगा पंडित नहीं है, कहा उसी बर्तन में पकाओ। तो मेरा थोड़ा और ज़्यादा विश्वास हो गया। इस तरह बाबा पर मेरा विश्वास जमता गया कि आदमी उधर उधर की बात नहीं करता है। उसके कुछ दिनों के बाद तब बाबा दर्शन का काम शुरू कर दिए थे। जीवन विद्या का पढ़ाई वढ़ाई था, उसमें हम जाते थे, दूसरी जगह रहते थे। हमारी मिसेज, हम बाहर से कहीं काम के सिलसिले में, हमारी मिसेज का किडनी खराब हो गया। दोनों किडनी खराब हो गया, हमको खबर गई आए, डॉक्टर से मिले। तो डॉक्टर ने कहा घर ले जाइए, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो हेवी डायबिटिक थी, दोनों टाइम इंसुलिन पर थी, ये बहुत ज़्यादा इंसुलिन था। तो बोले इनका कहीं ऑपरेशन नहीं होगा, हमारे पास एक ही ट्रीटमेंट है ट्रांसप्लांट, इनका कोई ट्रांसप्लांट करने का रिस्क नहीं लेगा, तो आप घर ले जाइए, ध्यान कीजिए। तो बाबा हम पूछे तो कितने दिन का उम्मीद करूं? तो डॉक्टर थोड़ा गुस्सा हो गया। डॉक्टर साहब गुस्सा क्यों हो रहे हो, आप भी कोई भगवान थोड़े हो, बहुत सारे लोगों को देखो इस हालत में कितना दिन चलता है, वो एक बता दो तो हम आश्वस्त हो जाएंगे। तो उसने कहा 6 महीना। ठीक है, फिर बाबा को एक चिट्ठी लिख के भेजे, बाबा अमरकंटक में थे, एक आदमी से चिट्ठी लिख के भेजे। और इत्तेफाक से जिस दिन चिट्ठी लिख के गया वो गुरु पूर्णिमा का दिन था। बाबा बैठे थे पूजा करने के लिए, वो आदमी चिट्ठी लेके गया, अम्बा जी उनकी लड़की बोली भाई साहब चिट्ठी भेजें। क्या है? बाबा पढ़ के जो कम्बल पर बैठे थे उसके नीचे चिट्ठी रख दी। बोली उस लड़का को खाना खिला दो और बोलो अभी चला जाएगा, उसको रेलवे स्टेशन छोड़ दो, वहाँ से पेंडा रोड दूर है, वहाँ छोड़ दो, कोई ट्रेन पकड़ के चला जाएगा और बोल देगा कल हम आएंगे, और घबराएगा नहीं, ठीक हो जाएगा।
वो लड़का उसी दिन शाम को आ गया, दूसरे दिन बाबा भी आ गए, सब बताए, बोले बेटा ठीक हो जाएगा, हॉस्पिटल से ले आओ। तब तक हॉस्पिटल में ही थे, हॉस्पिटल से ले आए। तो पहला प्रश्न हमसे पूछे तो दवा बनाऊं क्या? तो मैं घबराया, बोलते हैं ठीक हो जाएगा, दवा बनाऊं क्या? मतलब दवा भी नहीं है। तो हम बोले बाबा तो हमने आज तक किसी का दवा नहीं किया है। देखिए विश्वास, हर आदमी को अपना अपना तरीका है किसी चीज़ पर विश्वास जमने का। तो उन्होंने कहा कि हमने आज तक किसी का किडनी का दवा किया नहीं है। तब किस आधार पर बोलते हुए ठीक हो जाएगा? तो बोले मैं जानता हूँ, हमसे किसी ने दवा बनाने के लिए नहीं बोला है, ये नहीं बनाया। और उससे पहले बाबा दवा का किसी से पैसा नहीं लेते थे। जैसे कोई आदमी गया दवा के लिए, बोला इससे सामान ले आओ, तो दवा बना देते थे, उसको जो ज़रूरत थी उसको दे दिए, बाकी दवा जो रहा वो बाकी लोगों को फ्री में देते रहे, किसी से पैसा नहीं लेते थे। जब हमको बोले तो हम बोले नहीं बनाइए, बनाने लगे। क्योंकि हम भी बनाने कोई बहुत बड़ी काबिलियत नहीं की है, हमारी कोई काबिलियत नहीं है, हमको तो रास्ता बंद था। सही बात है, सच्चाई है। एलोपैथी वाले ने बोल दिया था। बाबा बोले ठीक हो जाएगा। हमने कभी बाबा ने के मुंह से जो निकला वो होना है, क्योंकि मेरे पास तो कोई अल्टरनेट है नहीं। तो बाबा बोलते हैं ठीक हो जाएगा, तो चाहिए जो बोले वो तो हाजिर करते थे। बाबा दवा बनाना शुरू किए, वहीं हमारे घर में रह के बनाते थे। बहुत सारा रॉ मटेरियल अमरकंटक से लाते थे, बहुत वहीं दुर्ग से हम जो बोलते थे आता था। उसमें एक बहुत बड़ा दिक्कत क्या हुआ, हाथी के दांत में दवा को पकाते थे, वो हाथी दांत को फ्यूल के रूप में यूज करते थे। तो पहले बाबा के पास कुछ था, उसे यूज किए, बाद में तो हम बोले बाबा ये तो मिलना मुश्किल है। और हमको ये ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब आपका शुभ होना है ना, हर चीज़ मिल जाएगा। नहीं होना है, बगल में आप बैठी हो, आपके पास सामान है, हम आपको पूछेंगे ही नहीं, और आप भी नहीं बोल पाओगे, बगल में सामान नहीं मिलेगा। तो हमसे को किसी ने कहा बॉम्बे में फलाने आदमी के पास है, कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन मिल गया, वो तो हाथी दांत बैन है। तो मिल गया, तो मैं पहुंचा उसके यहाँ। उसका बहुत बड़ा कपड़ा दुकान था, उसको जाके बोले इस नाम का आदमी कौन है? वो आया, वो थोड़ा बाहर आइए। बाहर आया तो बोले थे हमको हाथी दांत चाहिए। वो घबरा गया, नहीं मेरे पास नहीं है, हम ऐसा काम नहीं करते हैं। तो हमने कहा भाई साहब मैं कोई गवर्नमेंट का आदमी नहीं हूँ, इंक्वायरी के लिए नहीं आया, हमारे घर में ऐसी ऐसी हालत है, आप दवा दोगे हाथी के दांत, दवा बनेगी, हमारी मिसेज जी जाएगी, नहीं दोगे मर जाएगी, और क्या होगा, ठीक है आप नहीं दोगे, जा रहे हैं बोल के नीचे उतर के दुकान से। फिर उस आदमी को क्या हुआ, हमको बुलाया, आप कब जाएंगे? जब दवा दे दो। तो बोलता जब दे दो हाथी दांत। तो बोला आपका रिजर्वेशन है? तो बोला नहीं। उन दिनों गीतांजलि एक्सप्रेस चलता था, अभी भी चलती है, वो कोलकाता टू बॉम्बे। अब वो हफ्ता में 2 दिन था, तो नेक्स्ट डे वही टाइम था। उसने बोला अपना नाम पता दे दीजिए। तब पता लगा उसका आदमी को बॉम्बे में क्या मतलब पहुंच था, जो नेक्स्ट डे का मेरा रिजर्वेशन करा दिया। अरे वाह। एड्रेस लेके बोला कल आप आ जाइए, इस टाइम में सब सामान पैक रहेगा। और हम बोले आप एक आश्वस्त हो जाइए कि मैंने कभी ये काम तो किया नहीं ज़िंदगी में, रास्ते में कहीं पकड़ा जाऊंगा, बैंक चले जा रहा हूँ, कुछ भी हो जाएगा, मैं आपका नाम नहीं बोलूँगा, इतना केवल बोल सकता हूँ। और क्या आश्वासन देते। जब गया तो दूसरे दिन दवा रखा था, एक अल्मुनियम का बाल्टी खरीद के, वो बाल्टी में दवा भरा हुआ था, उसके ऊपर कागज़ दे के और कुछ सामान था खाने पीने का। बोला ऐसे ही ले जाइए, भगवान कुछ नहीं करेंगे, अब ले जाइए। और वैसे लेके हम भी ले आ गए, किसी ने रास्ते में पूछा नहीं, हम ले आए। 2 बार और जाके लाए हम वैसे। और बाबा से रिक्वेस्ट किए बाबा आप इसको बंद कीजिए, कुछ और आप ढूंढिए, कहते ये मिलना मुश्किल है, ये तो संजोग था जो हमको मिल गया है, वो आदमी दे दिया, कब दूसरे को दे या ना दे इसकी भी गारंटी नहीं है, इसको बंद कीजिए। अभी भी दवा बनती है, अब उस चीज़ से नहीं बनता है। वो फ्यूल के रूप में, नर्मदा के जल में ऐसा गुण है कि लकड़ी जो है पत्थर हो जाता है, और वो पत्थर भी जलता है। उसको जलाने का मैंने उपाय किए हुए हैं बाबा, कैसे किए। और मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा दवा के बारे में समझने का। उसका 2-3 कारण था कि अपना काम शुरू किया तो हम काम में इतना व्यस्त रहते थे
उसका मैं और केवल भिलाई में नहीं, दूसरे शहरों में जहाँ स्टील प्लांट है उस समय मेरा काम था, तो मैं बहुत व्यस्त रहा करता था। बाबा रहे, दवा बनाए और ठीक हो गई। उसके बाद तो जंगल की आग की तरह फैल गया। जो किडनी की बीमारी बिना ऑपरेशन का दवा से ठीक हो सकता है, तो हमारे यहाँ भीड़ लगने लगा लोग। तो आपके फिर श्रीमती जी कितना समय फिर? हाँ, उसके बाद बहुत दिन तक रही। श्रीमती जी हमारी गई हैं 2002 में। अच्छा, उसका कारण हुआ, लंबा समय। हाँ बहुत लंबा समय रही। उसका कारण हुआ कि हमारे घर में एक मर्डर हो गया हमारे भतीजे का, और वो जो सुनी उस शौक में चली गई। हाँ, वो मर्डर के 4 दिन के बाद, हम 4 दिन तक घर में थे, तो उनको बोलते नहीं थे कि हमको मना गया तो इनको कोई चीज़ डायरेक्ट मत बोलना कि अंदर से कमज़ोर है, तो उनको नहीं बोल रहे थे, लेकिन हम तो परेशान थे ही। तो हमको पूछी चौथे दिन, अब परेशान काहे के लिए? कहाँ परेशान है, बैठे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं आप बहुत परेशान हैं। हम बोले नहीं हम परेशान नहीं हैं। वहाँ एक डॉक्टर है, मिस्टर सहनी है, वो भी इंजीनियर थे मेकॉन में, उनकी मिसेज डॉक्टर है, तो हम अच्छी दोस्ती है, वो लोग आते थे। इत्तेफाक से वो आ गई, तो हमारी मिसेज बोली, आरती नाम है उनका, आरती तुम तो बोलती है जो भाई साहब झूठ नहीं बोलते हैं, आजकल ये हमसे बहुत झूठ बोलते हैं। वो क्या झूठ बोल रहे हैं, ये बहुत परेशान है, हमको बोलते ही नहीं। तो बोले कहाँ कोई परेशानी है? तो बोली आप दाढ़ी क्यों नहीं कटाते हैं? उन दिनों मैं रोज़ सेव करता था, अब घर में कुछ हो गई है, आप दाढ़ी क्यों नहीं कटाते हैं? हम जवाब नहीं दे सके। आरती को पता था, आरती बोला था इनको बाद में बताएंगे। तो आरती बोली भाभी हमको भी नहीं पता है। अच्छा मैं तो अभी डिस्पेंसरी जा रही हूँ, मैं आती हूँ ना, क्लिनिक से आती हूँ, तो शाम में इनको बैठा के बात करूँगी क्या बात है। वो बाहर निकल गई, क्या वो भी वहाँ खड़ा नहीं रहना चाहिए, और हमको बोली आज शाम को इनको बता ही देंगे, नहीं तो अब इनको दूसरी चिंता हो गई है, तो दूसरा इफेक्ट होगा। और उस दिन 4 बजे शाम में आरती भी आई और कुछ लोग थे बैठे, हम लोग बात में उनको बोले, तो आरती उनको बोली जैसा ऐसा है, घर में कुछ झमेला हुआ था, उसको गोली लग गया लड़का को। और हमको बोली आप बोल दीजिएगा तो नहीं रहा, तो हम बोले नहीं वो लड़का नहीं रहा, ख़त्म हो गया, बाकी सब ठीक है। उसके बाद जो रोना धोना होता कुछ हुआ, और करीब 7 बजे के बाद वो सेंस खो दी। हाँ बैठी हुई है, तो आओ मेरे पास बैठो, किसको बुला रही है? वो लड़का वहाँ खड़ा है, और शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक यही बोलती रही, और 7 बजे ख़त्म हो गई। तो हमारी मिसेज चली गई। बाबा का जो है, बाबा कैसे रहते थे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे थे तो बहुत सरल थे। बाबा ने क्या कहा है वो इम्पोर्टेंट है। उनके साथ वो जैसा कहते थे वैसा जीते थे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाबा ने क्या कहा है वो ऐसा जीता है, वैसा हर कोई कर सकता है, लेकिन हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं हम सब का नाम थोड़ा थोड़ा टेढ़ा रहता ही है, तो किसी का ज़्यादा किसी का कम, वो ऐठन सब में रहती है, वही ऐठन कम करने का है। बाबा की बातों से वो ऐठन कम करना है, और वो ऐठन कम करने के लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि सत्य वक्ता होना है। जहाँ ऐठन वहाँ छिपाने की कोशिश किया तो रह जाएगी, हाँ नासूर बन जाएगी। बाबा ने लिखा ही हुआ है, गलती स्वीकार करने से सही होने की संभावना होती है, लेकिन अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो कभी संभावना ही नहीं बनेगी। इसीलिए जैसा हम बोलें वैसा करें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाबा जैसा बोलते थे वैसा ही जीते थे। बाकी सब किताबों में लिखा हुआ है। बाकी आप किताब पढ़ें, हमेशा स्वाध्याय, हम सबको हमसे जो बात करें स्वाध्याय करो। तो बहुत लोग समझते हैं ये स्वाध्याय करने बोलते हैं तो शिविर के अगेंस्ट में बात करते हैं। अरे शिविर के अगेंस्ट में नहीं कर रहे हैं भैया, उस वहाँ 10 लोगों से मिलोगे, अच्छे लोगों से बात सुनोगे, वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बावजूद स्वाध्याय करोगे खुद दिखेगा। मन लगाओगे तो हाँ, इसलिए स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। और आप वैसे भी किसी चीज़ को आप 4 बार पढ़ें ना तो बहुत कुछ अपने आप झलकता है। तो बच्चे लोग हैं ये लोग, और आगे की पीढ़ी आगे है, हमसे अच्छा इनको झलकता होगा। ये तो है।
आगे बाबा ही बोलते थे आगे की पीढ़ी आगे है, हमको भी लगता है हमसे आगे जिनको ज़्यादा अच्छा झलकता होगा, इनको और जल्दी होगा। हम उतना दिन रहे, हम तो हमेशा यही बोलते हैं कि भाई हम तो कुछ नहीं समझ पाए, अभी तक हम मानवता की स्थिति में हैं। मानवता की स्थिति इसलिए जानना वही है, जब तक हमारे आचरण में नहीं आ जाता है हम जाने हैं क्या। तो जब तक जाने नहीं है तो मानने की स्थिति में। कुछ मैदान गए, कुछ कर रहे हैं। बाबा एक बात और बोला करते थे, या तो आप जानते हो या तो नहीं जानते हो, समझ गए हो या नहीं समझे हो, वो बीच वाला कुछ होता नहीं है। कुछ नहीं होता। तो वो कैसे होगा, उसको अपने में हमेशा जांचते रहना है। उन्होंने कहा सुन लिया, वो जो कहा है उसको हमारे में कहाँ, जब देखना शुरू करेंगे वो अपने दिखेगा कहाँ गलती है। इसीलिए अध्याय जरूरी है, स्वाध्याय इसलिए जरूरी है। तो सब बच्चों को बोलो वही करते रहेंगे। बाकी ये लोग सब तो आगे हैं हमसे, आप सब हमसे आगे हो भाई। नागराज जी, बाबा जी, नागराज जी के बारे में आप लोगों में से किसी को कोई प्रकार की भी जिज्ञासा हो तो भी रख सकते हैं, है ना। हमने बहुत सारी चर्चा उनके विषय को लेकर के नहीं करी है अभी तक। कॉलेज शुरू हुआ अभी कुछ ही समय हुआ, 2-2.5 महीने से ही, तो अभी इनको बहुत विस्तार से तो बहुत नहीं जानकारी है, लेकिन फिर भी कुछ चाहें तो पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे प्रश्न करती, तब तक आप लोग सोचिएगा। सोच लीजिए। हाँ। तो मेरे मन में ये बात आ रही थी, जैसे आपने कहा कि ये जो ऐंठन है नाक की, हाँ, है ना, तो ये नाक की ऐंठन हाँ, कम करनी है, जिसको हम कह सकते हैं स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार के रूप में, हाँ, बस वही अहम, है ना, अहम, ऐठन को ही हम अहम को ही ऐठन कहते हैं। तो कोई किस्सा वाकया कुछ बाबा जी ने आपको कभी व्यक्तिगत कोई गाइडेंस दिया हो, जहाँ से आपको लगा हो कि हाँ ये थोड़ा मैंने इसको सुधारा? अरे बहुत कुछ, अब इसीलिए तो बोला मैं अभी मेरी मान्यताएं बहुत बदली, कितना सुनाऊंगा। अरे थोड़ा सा मैं बाबा को मैं एक दिन बोला, बाबा तो हर बात सूत्र में लिखे हुए हैं, सूत्र बोलते थे, तो हम बोलते थे बाबा बदमाशी आना चाहिए, करना नहीं चाहिए। अच्छा, आना चाहिए। हाँ, तो बाबा बोले इसका प्रमाण क्या है जो तुमको आता है? तो हम बोलते थे मैं कभी दिखा दूंगा। 1-2 बार उनको दिखाया भी हम अपने तरीके से, लेकिन हम जब बाद में देखे वहाँ भी हमने बदमाशी किया, तब वो हुआ, हमको लगता नहीं था। बहुत बार बहुत सारी बदमाशी हम करते हैं, लेकिन हमको लगता नहीं जो बदमाशी है, बिना किए हुए कुछ दिखता नहीं है। तो बाबा को जो हम जिद करते थे जो नहीं बदमाशी आना चाहिए, करना नहीं चाहिए, वो होता नहीं है। अगर आप करेंगे नहीं तो बदमाशी दूसरे को दिखेगा नहीं। और बदमाशी का ग्रेड है, कैसा करते हैं। कभी कोई आदमी गाली मार के दिखा दिया, कोई आंख दिखा के दिखा दिया, वो भी बदमाशी है ना। आप आंख क्यों दिखाओगे? तो थोड़ा उसके लिए नीचे जाना होगा तो सार चीज दिखेगा। बिना किए हुए बदमाशी दिखता नहीं है। आचरण ही प्रमाण है। हाँ, वही बदमाशी का एक ही आचरण ही प्रमाण है। तो बाबा की सब बातें हैं जितनी है, विस्तार जितना है, सब आचरण के ऊपर ही है। हमको ये बहुत अच्छा आज इनको बोल रहे हैं। मैं एक और बात बोलता हूँ जी, सिद्धांत जरूरी है। हाँ, बगैर सिद्धांत के ऊपर कहाँ चलेंगे। सिद्धांत के साथ साथ दृष्टांत बहुत जरूरी है। आज वही मैं प्रेम से कह रहा था, जी, अब यहाँ आई थी सम्मेलन में, जी आई थी, आपको कुछ दिखा जो ये बात किया और यहाँ कुछ दिखा, हाँ, वो आप उससे आप इतना प्रभावित थे जिन बच्चों को दिखाने के लिए ले आए हैं। हाँ, अगर यहाँ कुछ दिखता नहीं, जैसा वहाँ बात हुआ उसके हिसाब से यहाँ कुछ दिखता नहीं, उल्टा दिखता, क्या आप दोबारा फिर यहाँ आती? कतई नहीं, कतई नहीं आता। इसीलिए दृष्टांत बहुत जरूरी है। हम जैसा बोलते हैं वो आचरण में दिखाते नहीं। टोटल दर्शन का सार हमको आचरण दिखता है। और ये समझना जो है, हम समझना हमेशा जरूरी है, लेकिन करना बहुत जरूरी है। अब समझ के करेंगे क्या? समझेंगे काहे के लिए? करने के लिए, करने के लिए ना। अगर केवल हम समझते ही नहीं करें तो क्या उद्देश्य हुआ? नहीं, जो यही प्रमाणित हुआ कि समझ में नहीं आया। हाँ, तो इसीलिए उसमें फिर अगेन है, दूसरे को देखने का जरूरत नहीं है। सुने सबसे, सीखे सबसे, लेकिन ना उसमें ना जाए कि वो तो कुछ करता नहीं है। अरे तो नहीं करता है तो थोड़ा पीछे हमारे शास्त्रों के ऊपर चले जाइए। हर कर्म का फल वो आदमी
भुगतेगा, तो नहीं करता तो वो भुगतेगा। हम तो करें, अभी हम वैसा नहीं हो पाते हैं। हम सबसे पहले उसमें हम लोग की गलती कम है, बच्चों की गलती नहीं है। हम अपनी गलती भी स्वीकारते नहीं स्वीकारने से क्या होगा, सच्चाई तो गलती हमें ही है। हम भगवान की गलती क्या, अपने को बचने के लिए किसी को दोषी बनाते हैं, बिल्कुल हर जगह। बिल्कुल। हमने भगवान को दोषी बनाया है। ये बुढ़ा आंख बाहर दे दिया, बाहर देखने के लिए अंदर देखने के लिए दिया ही नहीं। अब अंदर देखने के लिए प्रयास करना पड़ता है अपने। तो बोलने के लिए बोल देते हैं ना, ऐसा वो, इसीलिए दूसरे को देखने की जरूरत नहीं। आप अपने को देखें, अपने आचरण को देखें, उसको ठीक करें। और समझने के तो सब किताबों में है, ये वो देखेंगे। अभी तक हम जितने जगह घूमे सब जगह हम ही, हमारे लोग हैं, हम ही लोग हैं। जितना अच्छा से ये जी रहे हैं ऐसा कहीं आपको दिखेगा नहीं। ये बात तो है भाई। अब इसका मतलब मैं दूसरे का कंप्लेन ऐसा नहीं कर आपसे हम कंप्लेन थोड़े कर रहे हैं, लेकिन ये प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। होता ही है, होता ही है, ये स्वाभाविक रूप में होता है। हाँ। ये किसी का कंप्लेन नहीं है। बिल्कुल, तो आवाहन है बल्कि। हाँ, इसीलिए सबके लिए। अब देखिए ना, हम आए थे वो सम्मेलन में, जी। अब हम यहाँ बैठे हुए। सही बात है। ये लोग कुछ प्रश्न है, पहले हिना बहन सुन लेते। जैसे बाबा जी ये आप बोल रहे हैं कि दवाई अभी करते थे, कि वो क्या वैद्य भी थे ऐसे? बहुत अच्छे वैद्य थे, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जिसकी दवा नहीं करते थे। एक बार हमारे मिसेज को डायरिया हो गया, तो उसके बाद तो उनका किडनी खराब था, तो उसमें यूरिया का प्रॉब्लम था। एलोपैथिक डॉक्टरों का कहना है यूरेटिक डायरिया हो जाने से आदमी बचता नहीं। उनके पास एलोपैथिक में कोई खास उसका इलाज नहीं है। हमारी मिसेज जब कोई डायरिया हो गया तो बाबा हमसे पूछे, अफीम ला सकते हो कहीं से? बोले बाबा मेरे से तो नहीं होगा। हम जिसको पूछेंगे अफीम है तो सोचेगा हमको उसको गाली दे रहे हैं। वो जानता है आदमी कोई नशा नहीं करता है, अब पूछ रहा है अफीम, मतलब मेरे पर डाउट है जब हम अफीम खाते हैं, तो वो घबराएगा। तो मेरे को तो मिलेगा नहीं। खैर तो ये लोग कोई व्यवस्था करने के, बाबा रहते थे तो दिन भर और भीड़ रहती थी। उसके बाद मेरी मिसेज बीमार थी तो और बहुत लोग रहते थे। जब लोग चले गए सब, रात के करीब 9 बजे एक आदमी आया, मेरे घर को नॉक किया। मिश्रा जी कौन है? हम एकदम अननोन आदमी, क्या बात है? ओपीएम अफीम है, लीजिए। वो भी जानते हैं, आप कौन हो? तो उसने आपका नाम बताया, ऐसे किसी आदमी का जिसको हम जानते। वो आदमी शाम को यहाँ थे ना, बोला हाँ। वही गए हमको, तो हमको बोले भाई उनके यहाँ अफीम की बहुत जरूरी है, थोड़ा कहीं मिलता है दे आओ। इस तरह 5-6 आदमी अफीम लेके आ गया। मैं ताज्जुब कर रहा था, जब मैं किसी को नहीं जानता हूँ अफीम मिल गया। तो मेरा भाई आया, वो भी घूमते हुए गया था। वो उस आदमी के पास पहुँच गया पूछते पूछते, जो भिलाई में अफीम ला के सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो हमारा भाई वहाँ पहुँच गया। देखिए ये सब संजोग है। तो बोला अफीम लेके क्या करोगे? तो ऐसे ऐसे दवा का काम है, कल लाना, आज नहीं देंगे। बोला आज क्यों नहीं दोगे? अफीम जैसे आता है हम उसमें कुछ मिला देते हैं क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। अब तुम दवा के लिए ले जाओगे तो नहीं देंगे, कुछ हो जाएगा। हाँ तो अब कल आना, हम फ्री में देंगे। तो मेरा भाई लौट के आया, बोला भाई साहब जगह मिल गया, कल दवा आ जाएगी। हम बोले क्या? तो अफीम, बोले यहाँ आ गया, 4-5 आदमी दे गए हैं। तो बाबा को वो बात कहानी बताया। बाबा बोले कुछ मिला होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद बोले एक अनार का फूल मिलेगा। हम लोग तो कितने के घर में अनार का पेड़ है। एक फूल मंगाए, उसके अंदर में बाबा थोड़ा अफीम डाल दिए, उसको आटे की लोई बना के बीच में डाल के आग में डाल दिए। जब वो पक गया उसमें से उसमें निकाले, और जो आयुर्वेद वाला का नाव रहता है घिसने वाला, उसमें बहुत देर घिस के हमारे मिस को चटा दिए, ठीक हो गया। अरे वाह। अब एलोपैथिक में आज भी बोलते हैं यूरेटिक डायरिया होने से आदमी का बचना मुश्किल है। हमारी मिस तो निकल के आ गई। जैसे उनकी कुछ बुकें भी होगी ना, ऐसे आयुर्वेदिक दवाइयों की लिखी होगी ऐसी कोई? नहीं ऐसा हाँ, एक तो आरोग्य शतक लिखा हुआ है। एक बार बाबा से हम पूछे, बाबा ये सब इतना दवा जानते हो, ये सब लेके चले जाओगे क्या? हमारा डिस्कशन बाबा से थोड़ा दूसरे रूप में होता था। बाबा को सबों ने गुरु के रूप में स्वीकारा था, हम बाबा को पिता के रूप में स्वीकारे थे। तो बाप बेटा में जो बात होती है थोड़ा दूसरी तरह का होता ही है। तो
बोले ये सब लेके चले जाओगे क्या? बोला नहीं बेटा, जो सीखना चाहे मेरे साथ थोड़ा दिन रहे, पहले सामान पहचाने, तब सामान पहचाने, बीमारी पहचाने, तब बनाने का तरीका समझे। उसका हमको उधर बोले बाबा ऐसे टरका दिए। देखिए हर बात में हम चलते थे शंका, वो कुछ बोलते थे, हम अपने तरीके से जांचने का प्रयास करते थे उनको। तो हम बोले बाबा टरका दिए। एक बार हमको बोले जो गोदंती 1 क्विंटल भेज दो। दुर्ग में एक दुकान है, वहाँ से हम रॉ मटेरियल खरीदते थे बाबा के लिए। तो दुकानदार को बोले जो 1 क्विंटल गोदंती दो, वो दिया। हम फिर भेज दिया अमरकंटक। 2 दिन के बाद बाबा का फ़ोन आया, अरे कहाँ से गोदंती लिया था, तो अच्छा नहीं था, हम फेंक दिए। तो हमने बाबा आप फेंक क्यों दिए, आप वापस भिजवा देते, हमको फिर मिल जाता। अरे छोड़ो ना, फिर मिल जाता। एक उसे जाके अच्छा वाला गोदंती 1 क्विंटल भेजो। मैं उस दुकानदार के पास गया, बोला आपके यहाँ से इतना दवा लेते हैं, आप ऐसा गोदंती भेज दिए, ख़राब था गोदंती, ठीक नहीं था, बाबा जी फेंक दिए। खैर वो तो फेंकी तो मेरा चला गया, आप 1 क्विंटल दीजिए। वो दुकानदार तुरंत अपने आदमी को बुलाया, अरे वो मिश्रा जी के यहाँ से दवा जाता है वैशाली नगर में, गोदंती गया था। बोला हाँ, कौन सा गोदंती दिया था, कहाँ से दिया था? तो आदमी बोला आप ही के कुर्सी के बगल में यहाँ एक बोरा रखा था, वही भेज दिया था। उसको 4 गाली दिया। वो क्यों, वो तो ख़राब था, उसको उनको भेजना था, कंपनी को वापस करना था जहाँ से आया था। ये फेंक दिए, ये फेंक दी तो मेरा चला गया, इनका नहीं गया। इनको 1 क्विंटल अच्छा गोदंती दो, उसका पैसा नहीं लिया हमसे। अच्छा, देखिए एक बहुत छोटी छोटी चीज़ है जिससे आदमी का विश्वास हो जाता है। अब उस दुकानदार से अब कभी हमको लगा ही नहीं जो हमारा दूसरा आदमी है। सही बात है। उस वक्त में 2,500-3,000 का गोदंती आया। 3,000 बहुत बड़ा रुपया नहीं है, लेकिन वो छोड़ दिया ये कह के जो मेरी गलती है उनको दिया और फेंक दिया। तो बाबा की बहुत सारी कहानियाँ हैं। बाबा पैसे के पीछे कभी भागते नहीं थे। एक बात बताओ, हाँ गोदंती ये किसी को पता नहीं। हाँ, गोदंती क्या है वो किसी को शायद मालूम होगा। वो जिप्सम है ना, वो गोदंती, उसमें गोदंती भस्म बनता है। देखिए आपको इसका ज्ञान है, मैंने पहले कहा है, जब मैं उसके पीछे जाता नहीं था, बाबा ने गोदंती कहा, मैं दुकान से नहीं, पानी नहीं चाहिए, अभी अब ठीक हो जाएगा, गोदंती ले आया। एक बार हम कर्नाटक जा रहे थे, तो बाबा बोले बेटा कर्नाटक में पुरुष रत्न होता है, ले आना। वो घास है एक प्रकार का, अच्छा, ये घास है ना, दूब। वहाँ गए, हम पूछे जो हमको पुरुष रत्न चाहिए। दुकानदार बोला साहब मैं इसका पुरुष रत्न तो नहीं जानते हैं, बुजुर्ग आदमी था। हम बोले हमको जो आदमी बोले हैं यही नाम बताएं, तो हम क्या बताएं, पुरुष रत्न चाहिए। बुजुर्ग आदमी था, बोला आप 4-5 दिन के बाद आइए। 4-5 दिन के बाद गए तो बोला हाँ, कन्नड़ में नाम ढूंढ लिया, वो मेरे को दिया दवा। तो बाबा घास बोले थे, वो घास है सूखा हुआ घास, तो सस्ता 200 रुपये किलो दिया घास। बाबा बोले वहाँ बहुत है, तुमको मिल जाएगा तो कटवा लेना। तो हम 200 रुपये किलो लिए। उसके बाद वो गोदंती का एक अबलेह, और गोदंती बोलते उसका पुरुष रत्न का अबलेह बनाता था। तो बोला ये अबलेह भी है, लेंगे, इसमें ये सब बहुत अच्छा है। हमको तो बाबा बोले नहीं थे, ये बोलते हमने से 2 डबिया दे दो। 2 डबिया लेके बाबा को दिए, बोले हाँ ये ठीक है अबलेह, ये ताकत की चीज़ है, पुरुष रत्न ताकत की चीज़ है, पुरुष की ताकत के लिए खिलाते हैं। तो अस्तित्व में कितनी चीज़ें हम लोग को पता नहीं है। आप अकमन का पेड़ देख जानती हैं, थुअर जो बोलते हैं, उसमें एक उजला फूल होता है, एक नीला फूल होता है, आग का। और बाबा बोले कहीं उजला फूल मिले तो थोड़ा कटवा लेना। उस वक्त मेरा काम था कर्नाटक में, हम जहाँ गए हुए थे, तो एक स्टील प्लांट में देखे खाली वही आग लगा हुआ किनारे में, अपने आप जंगल के जब पड़ा हुआ है। तो प्लांट से तो कोई चीज़ बिना गेट पास का नहीं निकाल सकते। मैं जाकर मिला उसके जीएम से, बोला साहब ये थोड़ा हमको ले जाना है, तो ले जा सकते हैं? बोला हाँ, हमने फिर इसका गेट पास, ये तो गेट से निकालने नहीं देगा। बोला आप कटवा लीजिए,
और मैं गेट में बोल दूंगा, गेट पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डीएमई था, छोटी फैक्ट्री थी, तो हम 2 मजदूर को लगा दिए, पूरा कटवा के लाए, फिर उसको सुखा के कम से कम 3-4 केजी सुखा के, बाबा बड़ी खुश हुए, कहाँ से मिल गया तुमको। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें। पीपल आप जानती हैं ना, पीपल में एक पारस पीपल होता है, वो इतना बड़ा बड़ा उसका फल होता है। बाबा को दवा बनाना था, बोले पारस पीपल कहीं मिलता है तो उसका बीजा चाहिए। उसी फैक्ट्री में था, बहुत फैक्ट्री पीपल, तो उसको हम बोले तो पूरा तुड़वा लीजिए जितना तुड़वाना है। तुड़वा तो लिए, तो वो तो आँख हम अपना साथ ले आए थे, वो हम 8-10 बोरा वो पीपल तुड़वा लिए। तुड़वाने वक्त तुड़वा लिए, अब तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा, जाएगा कैसे, कर्नाटक से लाना है भिलाई। और संजोग देखिए, वहाँ ऐसे एक आदमी थे, उनसे बातचीत किए कि भाई एक सामान ले जाना था। बोला क्या ले जाना है? हमने ऐसे ऐसे मेरा 8-10 बोरा है। बोला मेरा ट्रक जा रहा है रायपुर, उसका भी काम, वो कंट्रैक्टर था, तो वो ट्रक लेते जाएगा। तो हम जब भिलाई पहुँचे, उसका कर दो, भिलाई में मेरा आदमी रहेगा, भिलाई होके ही गाड़ी जाएगी, तो जहाँ बोलोगे उतार दे, वहाँ से हमारा आदमी ले आएगा। काहे के लिए? आप अपना एड्रेस दे, भिलाई होके जाएगा, थोड़ा आपके घर छोड़ आएगा। और घर में छोड़ गया। बाबा ही ताजुब करते रहे, बेटा ये ले कैसे आया? हमको क्या पता, आप ले आए, हम तो परेशान था, वो आदमी अपनी मदद कर दिया। तो जब अच्छा होना होता है, तो संजोग नहीं, शुभ काम के लिए हर जगह से सहायता मिली जाती है। कोई आप अच्छा काम करेंगे, कोई अननोन आदमी आपको उसे मदद कर देगा। बहुत बढ़िया। बाबा जी ने जो बातें बताई है, हाँ, वो हम अपने जीवन में सरल भाषा में इम्प्लीमेंट किया, मतलब वो जीवन में कैसे उतारे, आचरण में कैसे उतारे वो तो आपके ऊपर है। बाबा ने किताब में कहा, आपको प्यास लगी है, पानी मांगे, आपको पानी दे, आप कैसे पानी पिए, ये तो मेरे से बताया नहीं होगा। ये आपके ऊपर है, आप उसको कैसे उतारते हैं। नहीं, मतलब जो अच्छा लगे, मतलब किस तरह से का व्यवहार जरूरी है। मुझे ये अच्छा बुरा सबको ज्ञान है। देखिए, तर्क करने के लिए कोई जगह नहीं है। बाबा जी ने कहा है इसको अपने आचरण में उतारना है। कैसे उतारें, तो पहले उसको समझना है। समझ जाएंगे, और नहीं समझ, सुने हैं तो नहीं उतरेगा। आप अगर उधर ध्यान देंगे, जैसे ध्यान जाएगा तो समझेंगे, बिना ध्यान का कोई चीज़ समझ में नहीं आती। ये कृष्णामूर्ति कहा करते थे, ये मनुष्य में एक सबसे बड़ी आदत है, वो किसी का सुनता नहीं है। तो मेरे को सबसे पहले इसी पर डाउट हो गया, कृष्णामूर्ति ऐसा कैसे कह दिया, आदमी सुनता नहीं है। पूरा काम तो सुन के ही होता है। हम किसी को कुछ कहते हैं, वो किसी को कुछ कहता है, और सुनने के बाद ही काम करता है। कृष्णामूर्ति कहता है सुनता नहीं है। उसी किताब में आगे पढ़े तो मुझे बड़ी जोर की हंसी आई। ठीक ही तो बोलता है, हम लोग भी नहीं सुनते थे। उसमें लिखा है कृष्णामूर्ति ने, एक क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तो शिक्षक सब विद्यार्थी को देखता रहता है, वो सामने खड़ा रहता है। तो उसने देखा कि एक विद्यार्थी छत की ओर देख रहा है, बाकी पढ़ रहा है। तो टीचर की नज़र पड़ी उस पर, तो टीचर ने उसको नाम लेके बोला, क्यों रे, कुछ समझता है कि नहीं, कुछ घुसा कि नहीं, कुछ घुसा कि नहीं। उसका मतलब था देखो तुम कुछ समझा कि नहीं। वो बोलता हाँ सर, पूरा घुस गया, पूछ बाकी है। वो खपड़े का घर था, उसमें एक ये जो छिपकली घुस रही थी, तो छिपकली घुस गई थी, पूछ बाकी था। उसका ध्यान तो वहाँ था, तो क्या क्लास में हो रहा है उसका ध्यान ही नहीं था। कुछ घुसा कि नहीं, तो वही ध्यान गया, हाँ सर पूछ बाकी है। ये पढ़ते ही हमको ध्यान आया। अब देखिए कहाँ से हमको अपने पर ध्यान आया। ठीक ही तो बोला है। स्कूल में मास्टर साहब पढ़ाते रहते थे, और हम प्लान बनाते रहते, आज शाम को पार्टी में वहाँ जाना है, इसको ले जाना, उसको नहीं ले जाना। उतने देर में सर ने क्या बात किया कुछ नहीं सुनते थे, पता नहीं रहता था, क्योंकि ध्यान तो उधर है। तो जैसे ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगी, और समझ में आएगी तो आचरण में आना ही प्रमाण है। हाँ, ये कहना जो हम समझ गए हैं आचरण में नहीं आया है, ये हमारी बेईमानी है। आपको मैं मेरे घर आप आए थे, तब मैं जब बोल रहा था ना
कि जय कृष्णमूर्ति। हाँ, जी जी जी। हाँ वही उसको मैं पढ़ा, लेकिन ज़्यादा उसमें समझ नहीं आई मुझे, क्योंकि उसका जो स्टेज है ना वो थोड़ा हाई लेवल का है। तो ये भी वो जो आप स्टेज की बात करते हैं, बाबा से एक बार किसी बात में ऐसे पूछ दिए, बाबा ये बात समझे नहीं, तो बाबा ने कहा अरे कोई बात नहीं, कल मैं फिर प्रयास करूँगा। हाँ। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि बाबा प्रयास करेंगे कि हमको प्रयास करना चाहिए। तो मैंने तो टोका, बाबा उल्टी गंगा मत बहाओ, उल्टी गंगा क्यों बहाते, प्रयास हम करेंगे कि आप करोगे? नहीं बेटा, प्रयास मेरे को करना होगा। क्यों? बोला अगर तुम उस लेवल में होते तो हम जो कहे तुम समझ ही गए होते, तुम नहीं समझे हो, मतलब उस लेवल में नहीं हो। ऊंचा किसी चीज़ को उठाने में बहुत ताकत लगता है, नीचा लाने में कोई ताकत नहीं है। तो हम तो यहाँ से गुजरे हैं ना, अब हम जहाँ तुम हो वहाँ हम नीचे आ जाएंगे, वहाँ से तुमको ऊपर ले आएंगे। तो हमेशा समझना, प्रयास गुरुजी को ही करना है। अभी तक गुरुजी बोलता है तुम बेवकूफ़ समझता ही नहीं, कोशिश ही नहीं करता है। बाबा बोलते थे कोशिश हमको करना होगा। सही बात, तालियां भाई। हाँ, हर जगह आप चीज़ को देखेंगे ना। ये करुणा का प्रमाण है। हाँ, ये गुरु की करुणा का प्रमाण है। ये बहुत खूबसूरत। बाबा जी की ऐसा लगता है सारी बातें एक बिल्कुल उल्टी, जैसे वो कहते हैं आगे अगली पीढ़ी आगे। एक चीज़ सबसे बड़ा बात है, बाबा जी में दो चीज़ थे तो हम लोग बहुत आश्चर्यचकित थे। भिलाई स्टील प्लांट में एक स्टेनलेस स्टील का चिमनी है। चिमनी का कानून है, इवन कंक्रीट चिमनी जो पूरा नीचे से ऊपर तक कंक्रीट का ढलाई है, वो सर्टेन हाइट के ऊपर जाने के बाद चिमनी थोड़ा लीन करती है, हिलती है। लोहा का जितना चिमनी है वो सब तो हिलता ही है, तो बोलेंगे वो पतला रहता है ऊंचाई में। कंक्रीट का चिमनी हिलता है, तो उसका एक नॉर्म है जो कितना लीन करना चाहिए, उससे ज़्यादा लीन करता है तो दैट इज अगेंस्ट सेफ्टी। तो वो स्टील का चिमनी ज़्यादा लीन करता था। तो भिलाई स्टील के इंजीनियर्स लोग पहले, हमारा वहाँ अपना काम चलता था तो हम जानते थे इस बात को, उसको अपना टाई अप करने, स्टेबिलिटी देने के लिए ऊपर से रॉड बांध के, ऊपर से तार बांध के, इधर बांधा उधर बांधा, चारों तरफ टाई अप किया, नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो लेकिन दिस इज अगेंस्ट सेफ्टी, कुछ हो सकता है। तो उनका अपना मीटिंग हुआ बहुत बड़ा, उसमें उनके एडवाइज़र थे मेकॉन और बाकी इंजीनियर सब आए, उनके इंजीनियर्स थे, और लास्ट में डिसीजन हुआ जिसका 10 मीटर काट दिया जाए। डिसीजन हो गया। उन्हीं दिनों बाबा थे भिलाई में, हम और सानी साहब बोले सानी साहब बाबा से पूछा जाए। बाबा बोलते हैं हर समस्या का समाधान है, तो चलो पूछते हैं। अब देखिए हम लोग किस तरह बाबा से जूझे, तो जाकर बाबा को पूछे, बाबा ऐसा ऐसा भिलाई स्टील में एक चिमनी के साथ प्रॉब्लम है, उसमें स्टेबिलिटी आ सकती है क्या? प्रश्न पूछे और बाबा उत्तर देना शुरू किए, क्यों नहीं आएगा, ऐसे करो ऐसे करो। थोड़ा बोले, हमने रुक जाइए बाबा, क्या हो गया, आज रुक जाइए। जो आदमी चिमनी से कनेक्टेड है, जो वही काम करता है, उसी को कल बुला कर लाएंगे। हम प्रयास करेंगे तब समझेंगे आप जो कर रहे हो, और जो आदमी दिन रात वही काम करता है वो जल्दी समझेगा, वो उससे हम समझ लेंगे। तो कल उसको बुला कर लाएंगे। वो मेकॉन का आदमी था, सनी साहब ने उसको बुला के लाए। दूसरे दिन हम तीनों आदमी बैठे, बाबा बोलने लगे, वो जो लड़का आया था वो नोट करता गया, पूरा नोट कर लिया। तो बोला बाबा इसको हम कैलकुलेट करके आपको बताएंगे वेयर इट स्टैंड्स। 2 दिन के बाद हम लोग को बोला जब भिलाई में कैलकुलेट नहीं हो सकता, हमारा कंप्यूटर छोटा है, हमारे बेंगलोर ऑफिस में जो कंप्यूटर है वो बड़ा कंप्यूटर है, वहाँ से कैलकुलेट करवा लेते हैं। वो पूरा डाटा बेंगलोर भेज दिया। 15 दिन के बाद वहाँ से रिजल्ट आया, स्टेबिलिटी हो सकती है। हम लोग पगला गए थोड़ा दिन तक। उसका फॉर्मूला आज हमको याद नहीं है। हाइट के ऊपर से उसके नीचे में प्लेट लगाना है, उसके फिर थोड़े हाइट पर प्लेट लगाना, उससे थोड़ा छोटा प्लेट डायमीटर में, फिर उसके ऊपर प्लेट लगाना, माने प्लेट लगाते जाना बाहर से, और उस प्लेट को नीचे वाले को ऊपर से, तो नीचे वाले का जो बाहर का सिरा है उसको उस प्लेट के अंदर से जोड़ना है, और उसके बाहर का इसके अंदर से जोड़ना है क्रॉस, फिर उस प्लेट को ऊपर वाले प्लेट से इस तरह जोड़ते जोड़ते टॉप तक ले जाओ, ठीक हो जाएगा। और वो माने कैलकुलेशन से
प्रूफ हो गया, लेकिन तब तक यहाँ डिसीजन हो गया था, कंपनी की बात थी, डिसीजन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया, 10 मीटर काट के हटा दिया। लेकिन हम लोग के लिए तो बहुत बड़ी आश्चर्य चीज थी। तो कभी जैसे सोए हैं बाबा, हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, कुछ ही बात पर हो गया तो बाबा, तो फिर वहीं से शुरू हो जाते थे। तो हम सोए हुए थे, जगे हुए थे, हमारा बात सुन रहे थे, पूछते नहीं थे क्या पूछे हो, बाबा ये बात कर रहे थे, फिर वहीं से शुरू हो जाते, जितना बात की आगे शुरू हो जाते। तो ये भी एक तो अजीब गुण था। तो ये सब कहानी सुनाने से तो कोई फायदा है नहीं। नहीं, हमको तो नहीं लगता कहानी सुनने से कोई फायदा होगा। फायदा वही है जो उनकी किताबों का अध्ययन कीजिए और उसको जीवन में उतारिए, बस आचरण में लाना है। छपी हुई है किताब आरोग्य शतक सर? किताब छपी हुई है आरोग्य शतक? पतली सी किताब, हाँ, पतली सी किताब है, बहुत खास इनिशियली था। नुस्खे ही हैं उसमें। वो एक पता है जहाँ से इनकी सारी पुस्तकें मिलती हैं, वहीं मिली। ये ज़्यादा बाबा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब गुरु पर ज़्यादा ध्यान जाता है, दुनिया में काम की थोड़ी कमी है, ऐसा कोई चीज़ नहीं बाबा को नहीं था। भूत प्रेत के बारे में कुछ बात करते हैं, उसकी क्या जरूरत है, बताओ, सुन के क्या करोगे? ऐसा नहीं जो नहीं है, सुन के क्या करोगे? ऐसा कुछ नहीं था जो नहीं जानते थे। तो इन सारे विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि, क्योंकि ये अभी दर्शन का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, ये जो विद्यार्थी हैं, ये आवर्तनशील अर्थशास्त्र पुस्तक जो है इनके सिलेबस का हिस्सा हुई है, ठीक है ना, इस तरीके से दर्शन का परिचय, वो दर्शन, ये जो कह रहे हैं वो भी वो दर्शन में है ही, आवर्तन दर्शन में है ही। ये कैसे कह दिया अभी दर्शन का पार्ट नहीं है? नहीं, दर्शन का हिस्सा है, दर्शन का हिस्सा है। दर्शन का हिस्सा हाँ, है। तो क्या है, हम संपूर्णता में नहीं जी पाएंगे, चाहे नहीं जी रहे हैं, जितना ही सही कर सकें वही हमारे लिए उपलब्धि है ना। और सबका कोई जरूरी नहीं है कि सब एक ही दिन सब समझ जाएगा, सब काम कर ही लेगा, उससे किसी को छोटा महसूस करने का भी नहीं है। हम इतना करने सके हैं उसके लिए गौरवान्वित होने का है, हम इतना तो कर पाए और आगे करेंगे। उसके लिए सत्संग, अच्छे लोगों का साथ जरूरी है। तो वो तो सबको दिखता है, जो कौन क्या है वो सब कुछ बताने की चीज़ नहीं है। चलिए, तो मुझे लगता है एक आखिरी प्रश्न आप सभी की तरफ से मैं कर देती हूँ, है ना, फिर सत्र को समाप्त करेंगे। तो अभी लगभग सभी विद्यार्थी 19-20 वर्ष की आयु में हैं, और कहीं ना कहीं जो वातावरण का एक प्रभाव है उसके कारण सुविधा संग्रह ही लक्ष्य पर बन ही जाता है स्वाभाविक रूप से। फिर एक नया विचार ही आया, आपने तो पूरी अपनी ज़िंदगी जी, अच्छे से जी, है ना, उसमें इस लक्ष्य को समीक्षित कीजिए। एक तो ये बात मुझे लगती है, दूसरी बात अब ये अपने जीवन को किस तरीके से सार्थक दिशा दें, उस पर एक अंगुली। देखिए, थोड़ा जी, बाबा ने लिखा है, देश काल और परिस्थिति, इससे छोड़ के आप निकल नहीं सकते हैं। नहीं सकते जी। जहाँ जिस परिस्थिति में है वहाँ उस परिस्थिति में हम कितना अच्छा कर सकते हैं, उस पर ध्यान रखें, सब सही होगा। ये परिस्थिति छूट नहीं सकती, और ये देश काल परिस्थिति जो है सब जगह एक बराबर हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा भी ये सोचने का नहीं जो वो इतना अच्छा कर पाते हैं हम नहीं कर पाते हैं, उससे अपने को डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत ही नहीं। आप हमेशा इस उत्साह में रहें कि हम इतना कर पाए हैं और करूँगा। जो नेचर की जो प्रकृति है उसको तो हम, जो चीज़ हमारे अधिकार में नहीं है उसका प्रभाव तो रहेगा ही। धीरे धीरे जब हमको पूरी समझ में आएगी तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संग्रह का सब लगा हुआ, सब दिखता है। अब उदाहरण के रूप में यहाँ प्रेम सिंह है, क्या संग्रह कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, देखिए बाकी बहुत सारी संस्थाएं बहुत कुछ करती है, वो देखिए, प्रेम सिंह को देखिए, यहाँ जैसा हो रहा है, यहाँ जो बच्चे लोग जो काम करते हैं, ये जो 1000 आदमी का अभी सम्मेलन हुआ, और इस वक्त में यहाँ के जो स्वयंसेवक लोग, इनके जो बच्चे लोग काम किए हैं, मेरे लिए तो वो एक उदाहरण है। वो इतना पानी हो रहा था, उस पानी में उनके ऊपर सिकम नहीं थी, वो लोग कैसे दौड़ दौड़ के हर चीज़ को समाधान कर रहे थे। सही बात है। और कितने लोग लगे थे, जो कौन कहाँ से आया, कब आएगा, कैसे लाना है, कैसे रखना है। सही बात है। ये सब हर जगह आपको, आप सीखना क्या चाहते हैं,
अब सब जगह सीखने के लिए चीज़ भरा है। मैं तो इन लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ जो ये लोग इतना कर पाए। अब मैं अपने को देखता हूँ, अपने को इनसे बहुत छोटा पाता हूँ, मैं इतना नहीं कर पाता। उन बच्चों से, उन बच्चों ने जितना किया है मैं उतना नहीं कर पाता, तो हमसे अच्छे हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल इसको स्वीकारना है ना। बिल्कुल स्वीकार है। तो हर जगह देखेंगे हम कम पढ़ते हैं। बाबा एक बोलते थे बच्चे गलत होते नहीं, माँ बाप गलत होते हैं। ये किसी माँ बाप को स्वीकार नहीं होता जो हम गलत हैं। असल में उल्टी इसके विपरीत बात चलती रहती है समाज में। हाँ, तो लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को लगने लगा है, हर बात में बोलते हैं ना, अब अकेले हैं, रो रहे हैं, बच्चा चला गया तो अपनी गलती देखो, क्यों चला गया, तुमने संस्कार के लिए क्या दिया। वो अबोध था। उसमें एक मेरे चचेरे भाई हैं, वो फेसबुक में एक चीज़ ऐसा लिख दिए जो मैं घबरा गया। जो जैसे आदमी डिप्रेस्ड होता है और हमको ऐसा भास हुआ जो ऐसा हालत में आदमी सुसाइड कर सकता है। तो मैंने उसको फ़ोन किया, पहले तो उसका नंबर नहीं था, नंबर ढूंढ के लोगों से लेके तो फ़ोन किया, उठाया, हंसने लगा, अरे भाई साहब आप ऐसा क्यों सोच लिए, हमने तो ऐसा ही लिख दिया। ऐसा क्यों लिख दिया? 2-3 बात बोलने के बाद वो बोल दिया, वो उसका अपनी बेटी से कुछ झगड़ा हो गया था तो उसमें गुस्सा में लिख दिया। अगर हम उसको नहीं पढ़ाते तो आज क्या करती, कहीं मजदूरी की होती। बहुत अच्छा मूल्यांकन की हो उसका, कम से कम वो मजदूरी तो करती। तुम एक बार अपना भाई साहब मूल्यांकन कर लो, तुम्हारे बाप तुमको नहीं पढ़ाए होते, तुम क्या करते, तुमसे तो मजदूरी भी नहीं होती, तुम्हारे लिए तो भीख मांगने सिवा कोई चारा नहीं रहता। तो घबराया, उसको ऐसा उत्तर देने वाला कोई नहीं था तो घबराया। हमसे उम्र में बहुत छोटा है, तो पहले तो घबराया। उसका बोला, वही बोली थी हमको मेडिकल में एडमिशन कराइए, तो हमने मेडिकल में एडमिशन कराया, पैसे दे के कराया था, इसीलिए उसको था जब करवाया। मुझे नहीं तो मेडिकल में कब एडमिशन कराया, जब पैदा हुआ तो स्कूल काहे भेजा था। हमको तो नहीं होता है कि वो बोली होगी जो पापा हमको नाम लिखा दो, वो तो बेचारी खेलती रहती, तुम जाके स्कूल में नाम लिखा दिया, क्यों नाम लिखा दिया इसका उत्तर दो। हम बच्चे को पहला दिन इसलिए पढ़ाते हैं कोई ये ना कहे कि इनका बच्चा भी मूर्ख रह गया। हम अपनी इज्जत के लिए उसको पढ़ाते हैं, अब बोलते हैं उसके लिए पढ़ा रहे हैं। दूसरा, हमको खुशी होती है वो पढ़ती है तो अच्छा लगता है, अपनी खुशी के लिए पढ़ाते हैं, बोलते हैं उसके लिए किए हैं। तो इस संसार में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, सब अपनी खुशी के लिए करता है। और इस बात पर अगर हम दृढ़ हो जाएंगे तो किसी से कोई अपेक्षा नहीं बनेगी, अपेक्षा नहीं बनेगी तो कोई दुख नहीं होगा। अपेक्षा ही दुख का कारण है। हम सोच लिए हैं कि आप ऐसा करेंगे, आप नहीं करेंगे तो हमको तकलीफ होता है। पहले दिन सुखना हम अपनी खुशी के लिए किए थे, उसमें उसको भी खुशी होगी तो करेगी। इसका ये माने नहीं हम उसको कहे नहीं अच्छा बात, आप जिसको अच्छा समझते हैं जरूर कहें, लेकिन अपेक्षा न रखें। लेकिन मुझे लगता है दर्शन थोड़ा इससे विपरीत एक बात कहता है, संबंधों में अपेक्षाएं तो निहित है ना। वो अपेक्षा अभी, वो जो अपेक्षा है इस भावना से नहीं जो आप बदला से कर रहे हैं, अपेक्षा है जो आप में सुधार हुआ है, वो अपेक्षा है। ये अपेक्षा हमारा नहीं है जो हम ऐसा किए तो आप भी मेरे को ऐसा कर दें। मतलब वही ये दोनों में डिफरेंस समझिए। लक्ष्य के कारण वो बदल जाता है। पहले हम लोगों ने संबंधों को भी सुविधा मान के ही जिया है ना। हाँ, तो वही इसके कारण जो अपेक्षाएं करी हैं वो इसीलिए दर्शन समझना जरूरी है। हाँ। वो जब दर्शन पढ़ने से ये सब अपने आप क्लियर होता जाएगा। पहले क्या पढ़े हैं, अभी क्या है, वो सब क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ध्यान में आई बातें। बढ़िया। और कुछ अर्जुन सुन रहे थे ध्यान से? घनश्याम, और कुछ पूछना है किसी को? मेरा एक सवाल था, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई गुरु होता है। बाबा जी के गुरु कौन थे, आपको बता सकते हैं? वो कांची पीठ के शंकराचार्य चंद्रशेखर भारती उनके गुरु थे। और उनको गुरु ने क्या कहा था, उनको जो लिखे हैं किताब में, वो जब प्रश्न करते थे बंधन और मुक्ति का, जिससे वो संतुष्ट नहीं होते थे, तो शंकराचार्य भी अपने रूप में समझाए उनको
उनके पास समझने गए, वहाँ भी संतुष्ट नहीं हुए। तो शंकराचार्य ने कहा जब तुम किसी से संतुष्ट नहीं होते हो खुद उत्तर ढूंढो। बाबा से कहा तो बोले उसके लिए क्या करूं? तो नर्मदा किराने जाके साधना करो। बाबा वहाँ चले आए, आके घर आके उनको लगा मन में ये नर्मदा तो बहुत लंबी है, कहाँ जाऊं? अब फिर जाऊं गुरु से पूछने के लिए क्या? नर्मदा का जहाँ उद्गम है वहीं चला जाता हूँ। उद्गम का पता किए और कर्नाटक से अमरकंटक आ गए। पेंड्रा रोड से अमरकंटक उस वक्त में लोग पैदल जाते थे, गधे के ऊपर सामान ले जाते थे तो पहाड़ी पर। तो वैसे करके बाबा अमरकंटक पहुँचे। और वो मैंने वो कहानी तो सुनने से तो दिनों बीत जाएंगे, उसका कोई अंत नहीं है। उस तकलीफ में वो गए, आज हम सोच भी नहीं सकते जो अमरकंटक वहाँ पैदल जाए। तो अगर आप करना चाहेंगे, इसीलिए बोला गया नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। आप चाहेंगे तो कर लेंगे, नहीं चाहेंगे तो कैसे होगा? कि कोई डंडा मार के तो किसी से कोई काम कराया नहीं जा सकता। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे कोई भी काम, हम बोलते हैं ना हमसे जबरदस्ती करा लिए, वो जबरदस्ती भी को बाद में हमने स्वीकार किया तभी करा है। स्वीकार कराने का था, डंडा मार के कराया, हमको धमकी दे के जान से मार देने का, लेकिन किसी वजह से हमको स्वीकार हुआ तब हम किए हैं। इस तरह ढूंढने जाएंगे ना तो बिना स्वीकार का कोई काम होता नहीं है। तो डंडा मारने की जरूरत है कि आप हंसते हैं तो स्वीकार कर ली तो डंडा मारने की जरूरत ही नहीं आएगी। इसलिए दूसरे को देखने के बदले केवल हमेशा अपने को देखने का। और पूछना था कि आपने कभी बाबा जी से पूछा था कि ये जो वैद्य ज्ञान है उन्होंने कैसे सीखा? बाबा जी के जो माता जी थी वो आयुर्वेद के ज्ञाता थे। बाबा जी को बचपन से पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था, तो बाबा जी माता जी के साथ काम करते थे। ये दवा, ये चीज़ ले आओ, वो चीज़ ले आओ, लगे रहते थे। इनके घर में तो सब थे वेद पाठी लोग, ऐसा परिवार था। और वेद पाठी से इनको एलर्जी थी, ये पूछते थे वो होता नहीं था। उनका एक संस्मरण बताए, बाबा जी को जब जनेऊ हुआ, हम लोगों के यहाँ भी वो सिस्टम है, तो जनेऊ हुआ, तो जनेऊ हुए के बाद जब गए फिर गैया चराने, तो इनका एक मित्र था, मतलब गैया चराने वाला जो था उसी में एक मित्र था, वो ढोर था जात का, नीचे जात का। तो दोस्त आया, वो ऐसे मिलने आया। बाबा बोले नहीं अब अलग रहो, अब मेरा जनेऊ हो गया है, घर में बताया गया था। वो फिर भी आके लपट गया, बाबा उसको एक लात मार दिया, वो बेहोश हो गया। बाबा घबरा गए, दौड़ के नदी से पानी ला के उसको ये गमछा से वो किए, बाद में उसको कंधा पर उठा के ले गए। अब इनके घर में हल्ला हो गया, जो ढोर को कंधा पर ढो के लाया है, बाबा उसी ने जनेऊ निकाल के फेंक दिए। ये जनेऊ की वजह से हमें ऐसा गुण आ गया, जिस आदमी को आज मैं मार दिया जो मरने वाला था। वो किसको कौन पॉइंट क्लिक करता है। अब इधर बाबा की बात है, मैं अपना कहता हूँ, मैं दोनों टाइम नॉनवेज खाता था। अभी हमारे घर मिथिला में लोग सब खाते हैं, ब्राह्मण लोग खाते हैं। मछली को हम लोग नॉनवेज मानते ही नहीं हैं, और खस्सी इसलिए खाते हैं जो हमारे यहाँ बलि प्रथा की सिस्टम है। तो भगवान के बलि पड़ा है तो प्रसाद हो गया, तो प्रसाद ग्रहण करते हैं। अब धीरे धीरे टेस्ट लग गया तो बाहर से भी खाते हैं, तो सब नॉनवेज खाते हैं, हम भी खाते थे। हम एक दिन एक मैगजीन पढ़ रहे थे, हमारे साथ जो घटा, उस मैगजीन में 1 दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, 3 दिन का बच्चा, उसका फोटो को 100 टाइम इनलार्ज करके छापा हुआ था। तो हम देखने लगे, ऐसे देखते ही 2-3 दिन 4 दिन में तो कुछ फर्क दिखता ही नहीं है। 5वां दिन से लगता है कुछ फर्क है, लेकिन समझ में नहीं आता क्या फर्क है। इस तरह कुछ दिन के बाद दिखता है। इतना ही देखे कि मेरे मन में आया, इसका तो ये माने हुआ पहला दिन खाते तो हम आदमी को खा जाते, तो पहचान तो नहीं है। अभी हम कुत्ता नहीं खाते थे, खस्सी खाते थे, क्योंकि पहचानते हैं। यहाँ तो पहचान ही नहीं है, तो हम तो आदमी खा जाते, नहीं खाएंगे। मन में भावना उठी, उस दिन से छूट गया हमारा। हम घर में जाकर मिसेज को बोले, जैसे तो हम आज से नहीं खाएंगे। तब कोई नहीं खाएगा, हमने नहीं, सब खाएगा, जिसको मन होगा वो नहीं खाएगा। हमने मना नहीं किया, हमारे यहाँ आता रहा, सब पकता रहा, बनता रहा,
हम नहीं खाते थे। क्या तो बाबा को देख चुके थे हमारे साथ टेबल पर, उसी टेबल पर उसी बर्तन में पकाओ। ये सब जो है ना, ये पोंगा पंडित लोगों का बनाया हुआ है, सब कुछ है नहीं। तो हर और ऐसा हमारे साथ नहीं, घटना सबके साथ होती है, उतना ध्यान नहीं देते हैं। घटना कोई मेरे साथ नहीं, सबके साथ हो ही रही, बस ध्यान जाने की बात है। हाँ, ध्यान गया तो ठीक है। और किसी को कुछ बात पूछनी रखनी है कुछ ध्यान में? हाँ, अच्छा ठीक है। हमको थोड़ा बहुत जानने को मिला, और कुछ आपने जो बातें बताई वो भी मुझे लगता है प्रेरणादायी बातें रही। कुछ लोगों ने खास बातें इस बात पर ध्यान दिया कि बाबा जी एक अच्छे वैद्य थे, जिनको पता ही नहीं था। हाँ, बहुत अच्छे सारे वैद्य। विद्यार्थियों को नहीं पता था। वैद्य ही नहीं थे, बहुत अच्छे ज्योतिष थे, ज्योतिष थे, देखते उठते नहीं थे। अच्छा देखो, ये भी घटना है जी। एक बार हम अपने मिसेज का कुंडली उनको दिए देखने के लिए, ऐसे ही। हालांकि हमको इस सब पर बहुत कम विश्वास था, लेकिन हम बोलते थे बाबा हमको इस सब के लिए क्या बोलते थे, जब कभी हम बोले ये ऐसा नहीं होता है, हाँ जो तुम नहीं जानता वो नहीं होता, बस ये छोटा सा उत्तर देते थे। अब इसका क्या जवाब दूँ? सही बात है। सब चीज़ है, जरूरत नहीं है। तो ये कुंडली देखने के लिए सब अच्छा है, सब अच्छा है। तो हम बोले इतना तो हमको भी ज्ञान है, सब अच्छा है, इसमें क्या खराब है वो बताइए, वो जानना चाहते हैं। चुप हो गए। हम बोले आपने ना बताया, अब मेरे से सुनिए इसमें क्या खराब है। तो हम बाबा को बताए ये सब खराब है। बाबा मेरा मुंह देखने लगे, इस पर तुमको कैसे पता है? तो हम बोले आसाम में थे तो संजोग से ऐसे से एक आदमी दिखाए थे, वो भी घटना हुआ था। वो आदमी डायबिटिक था, मेरे घर आता था, तो उसको मिठाई खाने दे दिए। वो जैसे रसगुल्ला पकड़ रहा कि मैं उसका हाथ पकड़ लिया, आप मत खाइए चाचा जी, आप डायबिटिक हैं। और पहले शुरू में उसको सुने थे डायबिटिक में ये हो जाता है, थोड़ा चीनी खाने से खतरा हो जाएगा, तो डरे हुए थे। हमारी मिसेज डायबिटिक थी, तो हम उनके लिए कलकत्ता से रसगुल्ला मंगाते थे। डायबिटिक रसगुल्ला कलकत्ता में केसीदास बनाता है, उसमें चीनी नहीं डाल के तो फलों का ये डालता है। तो उस दिन, लेकिन उस दिन वो रसगुल्ला नहीं था डायबिटिक वाला, यही रसगुल्ला था। तो बोलते हैं बेटा खा लेने दो, हमको सबसे अच्छा यही मिठाई पड़ी है, कोई खाने नहीं देता है। आज मेरे मुकद्दर से हाथ में सामान आ गया, खा लेने दो। मैं छोड़ दिया हाथ। ये आदमी इतना, वो हमसे बड़ी उम्र के आदमी ऐसा बोलते हैं खा लीजिए। वो खा लिए। खाने के बाद मैं उनके घर छोड़ने गया, जो कुछ उनके लड़का को बोला भाई ऐसा ऐसा हो गया है, गलती से हम खिला दिए, कुछ हो जाएगा तो तुम देखना, डॉक्टर के पास जाना इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बोला ठीक है। दूसरे दिन सवेरे उनके घर गया, ठीक तो है, ये डर था लेकिन कुछ हो ना गया, वो इतना पता नहीं था डायबिटीज में इतना असर कर जाएगा। तो जब उन्होंने बात करेंगे, बोले चाचा जी आपको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है। बोला हाँ। तो मेरे को संस्कृत को पढ़ाया नहीं था, लेकिन कॉमन सेंस से बोले एक बात बताऊं, आप अगर मेरे घर पैदल अपने घर से आए, अपने लड़का को मत बोलिए जो आप हमारे यहाँ छोड़ देगा, आप पैदल मेरे घर आए तो मैं आपको 2 रसगुल्ला खिलाऊंगा सप्ताह में 2 दिन। लेकिन शर्त वही है, आप ईमान पैदल आएंगे, हमारे घर से पैदल जाएंगे, रिक्शे उक्से पर नहीं बैठेंगे, और लड़का को नहीं बोलेंगे छोड़ने के। बेटा तुम्हारा 1.5-2 किलोमीटर पर मेरा घर था, ये तो थोड़ा ही दूर है, अगर वो 10 किलोमीटर रसगुल्ला के लिए बोलेगा मैं चला जाऊंगा। और उसके बाद से वो नियमित हफ्ता में 2 दिन मेरे यहाँ आते थे केवल रसगुल्ला खाने के लिए। और वो भी हम ये रसगुल्ला नहीं खिलाते थे उनको, तब तक हम मिसेज के लिए मंगाते थे डायबिटिक रसगुल्ला, वो खिलाते थे। और फर्दर सेफ्टी के लिए पैदल चलेंगे तो जो कुछ बनेगा वो जल जाएगा, वो अपना सेफ्टी कॉमन सेंस लगाए थे। वो बड़े बड़े जोशी थे। तो एक दिन उनको हम बोले हमारी मिसेज की कुंडली देखिए, तो वो कुंडली हाथ में लिए, जैसे कुंडली दी ऐसे देखे फेंक दिए। बोलते बेटा मरे हुए का कुंडली नहीं दिखाते। तो हम बोले आपके बहू का कुंडली है। तब वो अपने से उठ के कुंडली लिए, सब देखे, और देख के एक एक चीज़ बोलना शुरू किया। मैं ताज्जुब कर गया, जैसे जैसे घटना हुई थी सब बता दिया। उसके बाद उन्होंने एक चीज़, एक पूजा करने के लिए कहा। उन दिनों में घोर नास्तिक था,
तो ये सब करना नहीं, सब फालतू है। बाबा को जब ये सब बताया ना, तुम कौन बताया, तो कहानी बताया ऐसा ऐसा हुआ था, तुमने वो काम क्यों नहीं किया। तो बाबा इस सब से कुछ होता नहीं है। तो बाबा का तो एक ही उत्तर था, हाँ जो तुम नहीं जानता नहीं होता है। तो जो तुम नहीं जानता है वो नहीं होता है, तब वो काम हम किए। और बाबा की स्वीकृति है तब वो काम अब करेगा कौन। तो उनके पिताजी को लिखे चिट्ठी, ये ऐसा ऐसा है, ये करवा दीजिए। वो पिताजी जहाँ गए पूछने के लिए, वो उनके मामा थे बड़े दोस्त थे, उनको पूछे, वो बोले मैं मुझे दिखता नहीं है, मेरे से क्या होगा। तू खुद क्यों नहीं करता है, तू तो संस्कृत पढ़ा लिखा है, तू क्यों नहीं करता है। और तुमको करने में एक और सुविधा है, ये पूजा पाठ में संकल्प लेना होता है। आपके लिए अगर पूजा कराना है तो पंडित जी एक संकल्प लेता है, तो उसमें है लड़की के लिए और स्त्री के लिए संकल्प लेना नहीं पड़ता। उसका हस्बैंड पूजा करता है तो उसको कुछ नहीं करना है, वो अपना कर दे। और बाप को भी बेटी के लिए संकल्प नहीं लेना पड़ता है, नहीं तो उस आदमी से संकल्प लेना पड़ता है, ये मेरे लिए ये करेंगे। तो तुमको तो संकल्प भी नहीं लेना होगा। अभी संकल्प के लिए फिर उस लड़की को बुलाओगे तब वो हमको संकल्प देगी, तुम तो ऐसे कर सकते, कर दो। तो हमारे ससुर जो किए थे, जब हमारी मिसेज बहुत सीरियस थी उस टाइम में, हम अपने ससुर को बोले आप घर चले जाइए, क्या इनके सामने में कहीं डेथ हो जाएगा तो ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, लेकिन जाएंगे कैसे। तो झूठे का बहाना बनाए कि आप घर जाइए, इसके लिए लड़का ढूंढिएगा मेरी लड़की के लिए। जबकि शादी करने का उम्र हमको सोच नहीं था, उसको तो हाई स्कूल में पढ़ रही थी, तो उनको भेजने के लिए केवल वो बहाना था मेरा। वो चले गए तो हमारे समय में दरभंगा जाने के लिए टाटा में आके 12 घंटा बैठने के बाद गाड़ी मिलती थी। तो टाटा तक का हम रिजर्वेशन करा दिए। उसके बाद 12 घंटे के बाद वो दूसरा ट्रेन में नहीं हुआ, बोले आप वहाँ जुगाड़ कर लेना। वो नहीं हुआ तो जनरल में जा रहे थे। जाते जब ट्रेन पहुंची जसीडीह के पास, जहाँ देवघर है, लोग जल लेके जाते हैं, तो जसीडीह के पास वो देखे कुछ लोग कांवड़ में जल लेके जा रहे हैं। तो भगवान को बोलने लगे, ये भगवान मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, कर दीजिए, जो होता है कि दुखी आदमी करने लगे। जब लोग आ रहे थे उसी में ट्रेन के बंक से एक साधु उतरा नीचे, तुम कह रहे होता है, तुम भिलाई से आ रहा है ना, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। इतना सुनते हुए हमारे फादर ने उसका पाँव पकड़ लिए, बाबा आप चलो मेरे साथ भिलाई, हमारी बेटी को एक बार आशीर्वाद दे देना, आप जहाँ बोलोगे वहाँ छोड़ आएंगे, लेकिन आप भिलाई चलो। वो बोले ज़रूरत नहीं है, जो कष्ट भुगतना था भुगत ली, अब ठीक हो जाएगी, फलाने तारीख से ठीक होगी। वो एक डेट बताया, ये उसका पाँव नहीं छोड़े। और स्वाभाविक आदमी जब रहता है तो जब ये नहीं छोड़े तो गुस्सा हो गया। वो बोलता है बेवकूफ़, चलती ट्रेन में कूदेगा क्या, तो ट्रेन रुकेगी तब उतरेंगे। ठीक है, जब ट्रेन उतरेगी हमको जगा देना, हम सोते हैं तुम्हारे साथ चलेंगे, बोल के ऊपर जाकर सो गया। अब अगल बगल का पैसेंजर क्या हो गया आपकी बेटी को, क्या वो सब पूछने लगा, ये बात करते रहे। आगे ट्रेन जब रुकी ऊपर देखे कोई नहीं था, तो घर गए, वहाँ से चिट्ठी लिखे एक आदमी से हमको भेजे, आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, ऐसे ऐसे हमको ट्रेन में घटा है, कुछ नहीं होगा, इस तारीख से ठीक हो जाएगी। अब हमारा ये सब झूठा है, हमको थोड़ा हिम्मत देने के लिए ऐसा आश्वासन दिए हैं। ऐसा हम भी करते थे, किसी को झूठा बोल के हिम्मत देने के लिए, तो मैंने वैसा ही समझा। बाबा थे, बाबा बोले क्या है, हमने ऐसे चिट्ठी आया, दिखाओ। बाबा को पढ़ के सुनाए, वो ठीक है। हम बोले बाबा ऐसा हो नहीं सकता, आदमी मिले बात करे और भी गायब हो जाए। हाँ ठीक है ना, तुम जो नहीं समझता वो नहीं होता। वो जैसे बोले तो मैं उठ के बाहर आ गया। बाहर आके फिर उस चिट्ठी को पढ़ा तो मैं 1 मिनट के लिए हिल गया। हिलने का कारण क्या हुआ, वही डेट भिलाई में एक आदमी बोला था, एक राजन जी थे, वो आए थे बाबा से मिलने। उनको पता नहीं था हमारी मिसेज बीमार है, उनको पता लगा बाबा आए हैं तो मिलने आए। हमारे घर भीड़ देखा, गया भीड़ में खड़ा हो गया, पता लगा जी मिसेज बहुत सीरियस है। वहाँ कुछ देर खड़े रहे, उसके बाद बाबा से मिलने ऊपर आए। वो घर जो हम भाड़े में थे वो नीचे ऊपर दोनों था, तो नीचे हमारी मिसेज का बेड लगा है, ठीक उसके ऊपर वाला रूम में हम बाबा बैठे हुए थे। वो पहुँचे वहाँ, बात करने लगे। बात करने के बाद बाबा बोले, उसको उनको मुखिया बोलते थे,
मुखिया तुम वो ज्योति भी बहुत अच्छे, मुखिया तुम देखो ना क्या हो गया, एक दवा देते हैं दूसरा परेशानी होता है, उसका दवा देते हैं तीसरा परेशानी होता है, कुछ देखो तो सही। हालांकि बाबा अपने बहुत अच्छा ज्योतिषी हैं, उनको बोले तो वो बोलते हैं बाबा आपको बाद में बताएंगे, अभी बताओ, ये बेटा डरने वाला नहीं है। हम बोले बाबा काहे झूठ बोलते हो, डरता तो सब है, हम भी बहुत डरे थे जब डॉक्टर बोला था 6 महीना ज़्यादा नहीं रहेगी। उसके बाद तो अब निश्चिंत थे, आप बोले हो ठीक हो जाएगा, आप जो बोलते हो करता हूँ, ठीक हो जाएगा, सब विश्वास है, बस खत्म। उस दिन डरे थे, अब डर नहीं है। तो राजन जी बोले ये फलाने तारीख तक समय ठीक नहीं है, लेकिन कुछ होगा नहीं, उसके बाद से ठीक होना शुरू हो जाएगा। वो डेट जो राजन जी घर में बताए थे और ये जो साधु बोला था, दोनों डेट एक ही था। वो जब हम पढ़े तो घबरा दौड़ के गए, बाबा राजन जी जो डेट बोले थे वही डेट है, अब ये तुम बोल रहा था नहीं होता है। फिर बाबा इतना ही बोले नहीं होता तो कैसे मिल गया, फिर हम चले आए। राजन जी भी बाबा को बोले बाबा उस तारीख तक हम यहीं रहेंगे। उससे पहले राजन जी मेरे यहाँ आते थे, चाय पानी पिए चले गए, नाश्ता किए, लेकिन कभी रुके नहीं थे। बाबा को बोले बाबा उस तारीख तक हम, बाबा बोले तो कुछ करो ना, हमको जो आता था हम कर दिए। राजन जी का जवाब था उस तारीख तक हम यहाँ रहेंगे, आप भी रहिए। बाबा बोले हम तो यहाँ हैं ही। बाबा उस बार 3 महीना हमारे घर में थे, मिसेज के दवा के लिए 3 महीना वहीं बैठ के रहे। तो राजन जी रहे। राजन जी दूसरे दिन सवेरे हमको बोले अब कपड़ा दीजिए नहाएंगे, तो धोती तो हमारे पास था, उनके लिए फिर जांघिया और बनियान वगैरह खरीद के लाए और 15 दिन रहे। और उस डेट के बाद से वो गए और ठीक उस डेट के बाद से हमारे मिसेज के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। अब ये सब क्या साइंस है नहीं है, तो बाबा बोलते हर चीज़ के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अब वो संसार में इतनी चीज़ें समझने की है, सबके पीछे जरूरत नहीं है। इसलिए अभी ये जो काम करते हैं इसमें हम मन लगा के इसको करें, इसे तभी किसी एक काम में दृढ़ता से करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सब में करेंगे तो घूमते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी 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 जी, बहुत बढ़िया। तो सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शेयरिंग करने के लिए। नमस्ते। बाबा जी की उम्र हमारा अभी करीब 24 साल हुआ। बोलते हैं कि 60 साल लोगों का उम्र है, वो तो जी ही लिया, तो उसको नहीं गिनते। अब फिर एक दो शुरू किए। दूध के दांत उख रहे हैं, वो उखड़ने वाले हैं ना। हाँ देखिए दूध के दांत उग रहे हैं, 84 है उसके हिसाब से। इतनी याददाश्त है, नहीं तो याददाश्त इतने टाइम में तो कम हो जाती है। हाँ वही ना, याददाश्त नहीं कम हुआ है, पुरानी बातें कोई भुला ही नहीं है। अभी नाम भुला जाता है। अभी बात हुआ आपका नाम, तो कुछ देर के बाद नाम खिला, उसे उनका क्या नाम था अभी होने लगा है। अभी फरवरी में 1 फरवरी को हमको अटैक हो गया था। मैं कुंभ मेला में था, तो कुंभ मेला में अटैक हो गया। 4 दिन हमको वहीं रहना पड़ा, कुंभ से निकलने का रास्ता नहीं था। 5वें दिन हम दिल्ली आए, वहाँ अमृतामयी माँ का हॉस्पिटल है, उसमें मेरा इलाज हुआ। तो अमृतामयी माँ हॉस्पिटल जाने का था जब मैं अमृतानंदमयी माँ से खुद 4-5 बार मिल चुका हूँ पर्सनली, तो हमको उन पर विश्वास है, इसलिए वहीं हो जाएंगे। ट्रीटमेंट हुआ तो डॉक्टर बोला जी आपका 2 जगह ये है ब्लॉकेज है और 80% ब्लॉकेज है, स्टंट लगाना होगा। बाईपास तो इस उम्र में नहीं करेंगे, स्टंट जरूरी है। हम बोले नहीं हमको स्टंट नहीं चाहिए, आपको जो दवा देना है दे दीजिए, स्टंट हम नहीं लगाएंगे। हम इसके लिए बहस करेंगे क्यों अच्छा है बुरा है, हमको नहीं पसंद है, बाकी लोग करते हैं आप कराइए। उसने हमारे बिटिया को डरा दिया, हम बिटिया दामाद थे, वो लोग हल्ला करने लगे, नहीं पापा आप जिद कर देते हैं, ज़रूरी है कुछ हो जाएगा कल, जब इसे लगाने दीजिए। हम तो एंजियोग्राफी के भी फेवर में नहीं थे, एंजियोग्राफी करोगे क्या पता करोगे कितना ब्लॉकेज है, तो उसकी ज़रूरत नहीं, जो है वो है, इसके लिए जो दवा कर सकते हो करो। लेकिन जिद करने, जब हमारे लड़की लोग जिद करने लगा तो हम बोले अब ज़्यादा जिद करोगे तो हम पुलिस को फ़ोन करेंगे जो लोग मर्डर कराना चाहता है। तो वो डॉक्टर हंसने लगा, बोला नहीं इनको जिद मत करो, अभी हम इनको रिलीज़ कर देते हैं, बाद में फिर देखेंगे। तो 11 तारीख को 5 को भर्ती हुए थे, 11 को रिलीज़ कर दिया, दवा वो दिया। फिर एक दूसरा ट्रीटमेंट लिए, ECP ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट लिए हम,
अभी ठीक है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा। हाँ, अब हमारी बेटी लोग बड़ी रिस्ट्रिक्शन करती है। अब हमारी 3 नतनी है, अब वो लोग इतना मेरे ऊपर चौकसी करती है, जो मैं तो घबराया रहता था। वैसे भी मुझे दिल्ली पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ आया था, यहाँ बैठा हूँ। वो लोग भी निश्चिंत है, जब उनको अच्छा लग गया है, यहाँ से आश्वस्त है वो, तो परिचित है इनसे वो, तो इसलिए मैं यहाँ हूँ। कोई तकलीफ नहीं है, मैं बड़ा फ्रीली सब कुछ कर रहा हूँ। मैं आपसे इस ट्रीटमेंट के विषय में और जानूंगी हाँ। बाद में। अभी हमको भी शायद जानने की थोड़ा ज़रूरत है, आपने जो ट्रीटमेंट लिया है इसके विषय में। हाँ, बता दूँगा। जी जी, ठीक है। चलिए, तो सत्र को यहाँ रोकते हैं। सभी को नमस्ते।